हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम लोग सारे एक ही क्लास में रिवीजन कर ले रहे हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र को 1935 में आर्थर टांसले ने परिभाषित किया। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत मुख्यतः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, जैसे पौधे। उपभोक्ता अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। के तीन स्तर होते हैं। शाकाहारी, ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी, ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी पर निर्भर रहते हैं। सर्वाहारी, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। अपघटक, इसमें मृत्योपजीवी, कवक और जीवाणु आते हैं, यह मृत प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। अजैविक घटक, इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। अकार्बनिक घटक, मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व आदि। कार्बनिक घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल आदि। भौतिक घटक, जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा आदि। रेमंड लिंडमन ने 1942 में 10% ऊर्जा का नियम दिया था। तालाब परितंत्र उल्टे परितंत्र का उदाहरण है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। वायुमंडल की 6 मुख्य परतें हैं। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसका विस्तार 8 से 18 किमी तक होता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती हैं। समताप मंडल, इसका विस्तार 18 से 50 किमी तक होता है। वायुयान के उड़ने के लिए सबसे आदर्श दशा इसी मंडल में है। ओजोन की परत इसी मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल 50 से 80 किमी तक, यह वायुमंडल में सबसे ठंडे मंडलों में से एक है। उल्काएं आदि इसी मंडल में पाई जाती हैं। आयन मंडल 50 से 640 किमी, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। बाह्य मंडल 640 किमी से ऊपर, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। मानव विकास सूचकांक को अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने तैयार किया था। भारत सरकार ने 2014 में नमामि गंगे योजना प्रारंभ की थी। वायुमंडल में गैसों का सम्मिश्रण हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आया। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। इस परत के क्षय के लिए प्रमुख गैस जो जिम्मेदार है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों से गैस, लावा विखंडित हो पदार्थ सदा बाहर निकलते रहते, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इटली का एटना ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, यह वह ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार उद्गार के बाद शांत पड़ जाते तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखाई देते, जैसे क्राकाटाओ ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जैसे पोप ज्वालामुखी, को सुल्तान व देवबंद ज्वालामुखी। भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु गैस, शैल गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। सूर्य सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। कार्टागेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सम्मेलन की शुरुआत 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को
रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चट्टानों की 3 परतें पाई जाती हैं। भूपटल क्रस्ट, भूपटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी परत, इसमें सिलिका व एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, अतः इसे सियाल कहा जाता है। निम्न परत, इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रमुखता होती है, अतः इसे सीमा कहा जाता है। दूसरी परत होती है मेंटल, इसमें मैग्नीशियम तथा लोहा जैसे खनिजों की प्रधानता होती है। कोर यह निकेल तथा लोहा द्वारा निर्मित होता है, इसे निफे कहा जाता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण लावा से होता है, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, साइनाइट, ग्रेबो आदि इनके उदाहरण हैं। अब सादी चट्टानें, इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें, जब ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव से आग्नेय व परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है जो मीथेन, ओजोन और जलवाष्प के साथ मिलकर अवरक्त विकिरणों को सोख लेती है और वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। धान की खेती जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में की गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। हरित विकास के लेखक WM एडम्स है। वन, झील और घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है। 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड F दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक आ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने प्रयोग किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया था। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय तकनीकें अपनाई जाती हैं। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूलतः प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य।
जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर किया जाता है तो उसको एक्स सिटू कहा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, एक्वेरियम, वनस्पति उद्यान। सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी ना गई हो। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम है एक साधारण दर्द निवारक दवा है जिसके प्रयोग से पशुओं की मृत्यु होती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 में हस्ताक्षर किए। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में जैव विविधता से संबंधित सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका वंदना शिवा हैं। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैस इस प्रकार हैं: जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ब्रह्मणी नदी बैतरणी नदी समुद्र में प्रभावित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर गिरती है। भितरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 में लागू किया गया। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर दिखाई देता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जी कैंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। गोवा का चेराब द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। घड़ियाल बहुतायतः गंगा में पाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम 1992 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1960 में हुई। इसका प्रतीक जायंट पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं कि कौन कहाँ स्थित है। कॉर्बेट उत्तराखंड, कहना मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, राजाजी उत्तराखंड, नागदफा अरुणाचल प्रदेश, कांजीरंगा असम, साइलेंट वैली केरल,
पेरियार केरल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, मानस असम, दाची-गाम जम्मू कश्मीर, बेतला झारखंड, सिमलीपाल ओडिशा, बांदीपुर कर्नाटक, बन्नरघट्टा कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, सुल्तानपुर हरियाणा, जल्दापारा पश्चिम बंगाल। अब हम राष्ट्रीय उद्यान और उसमें संरक्षित पशु के बारे में जान लेते हैं। कांजीरंगा गैंडा, गिर शेर, सुंदरवन बाघ, पेरियार हाथी, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य। मणिपुर में स्थित केवल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। हम जैव मंडल रिजर्व और वो किस राज्य में स्थित है देख लेते हैं। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिव्यांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल, सिमलीपाल ओडिशा, कंचनजंगा सिक्किम। अब हम देख लेते हैं कि पश्चिम बिहार, कौन सा पश्चिम बिहार किस जिले में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा, उद्धव पश्चिम बिहार साहिबगंज। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है। 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मौसमों का बाघ महरौली में स्थित है। भारत में वनों की रक्षा हेतु जो आंदोलन चलाए गए हम देख लेते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड में हुआ ये, और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत का है और पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया। पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन गोवा के पीपुल्स पार्टी ने इसका नेतृत्व किया। मैत्री आंदोलन 1995 में हुआ उत्तराखंड में और इसका कल्याण सिंह रावत ने नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 और 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया। जैड्रोफा बायोडीजल की फसल है। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। एथेनॉल हरित ईंधन का स्रोत है। सिक्किम भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित राज्य है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। एगमार्क एक्ट भारत में 1937 में अस्तित्व में आया। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1983-84 में हुई। भारत में मैत्री तथा भारती नामक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। अब हम प्रमुख पर्यावरण दिवस को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। रतापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 3925 हो गई है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जारी की। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।
वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैंग्रोव वन आवरण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि 156 वर्ग किमी हुई। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किमी हुई। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 हैं। भारत में कुल 89 रामसर साइट है। भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 573 है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में पक्षी अभ्यारण्य की संख्या 70। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।